हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम चैप्टर नंबर 11th कर रहे हैं, जो है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट होगी स्ट्रेट लाइन? अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लोगे, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, और स्ट्रेट लाइन किस किस फॉर्म की होती है। स्ट्रेट लाइन की कई फॉर्म बताई ना हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म बताई, नॉर्मल फॉर्म बताई, और कौन सी फॉर्म बताई थी, नॉर्मल फॉर्म बताई, वन पासिंग पॉइंट फॉर्म, टू पासिंग पॉइंट फॉर्म, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में, जो अपना इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है वो शेयर कर दिया है। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को जरूर देखे। अगर उसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देख लिया तो एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो नहीं छोड़ के आएगा, वो क्वेश्चन कंप्लीट करके आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एट लीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ये 3 वर्टिसेस हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताओ कि मैम सेशन अच्छा लगा या इसमें कुछ कमी है, दोनों बातें, ताकि मेरे को भी पता चले कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक थम्स अप जरूर किया करो, लाइक जरूर करो। आप देखते ज्यादा हो और लाइक बिल्कुल 6 या 7 बच्चों के आते हैं। देखो, आपको इक्वेशन वर्टिसेस एट ट्रायंगल के आपको फाइंड द इक्वेशन थ्रूआउट द एल्टीट्यूड ए से होती हुई जो इसके ए के एल्टीट्यूड से इक्वेशन गई वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री का बना रहा है, एडी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर। और इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1 -1। इफ आपने पढ़ी है ना ये प्रॉपर्टी, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन क्या कंडीशन होगी, देन देयर स्लोप इक्वल टू -1 मीन्स एडी मल्टीप्लाई बीसी इक्वल टू -1। अगर आप बीसी का स्लोप निकाल ले रहे हो तो स्लोप ऑफ बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी की वैल्यू आपके पास है तो आपको एडी की निकालना है। क्या निकालना है, एडी का स्लोप चाहिए, तो -1 बाई बीसी क्या हो जाएगा, -1/BC। उनके स्लोप की मल्टीप्लाई, स्लोप ऑफ एडी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू आपका -1 रहेगा। तो उसके लिए आपको स्लोप ऑफ बीसी निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ बीसी कैसे निकालोगे आप, स्लोप ऑफ बीसी, अगर आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, 2 पासिंग पॉइंट है, तो वहां से आपका स्लोप का फॉर्मूला कौन सा बना, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, -1 और -9 अपॉन में -2 -4, -1 -9 -10 -2 +4। दिस इम्प्लाइज -10 बाई प्लस का 2 5 जा 10। तो स्लोप ऑफ बीसी आ गया आपका -5। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ एडी क्या निकालना है, स्लोप ऑफ एडी -1 बाई क्या हो जाएगा, बीसी का क्या है आपका स्लोप, क्या है स्लोप, तो स्लोप आया आपका -1/5। ये इक्वेशन आपने यहाँ पुट कर दी, कैंसिल आउट। तो आपका स्लोप ऑफ एडी कितना आ गया, 1/5। और पासिंग पॉइंट आपके हैं ही, ए के पासिंग पॉइंट ए से पास होती हुई इस इक्वेशन को, इस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, किसकी, एडी की, किसकी, एडी की। अब आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ एडी। तो पासिंग पॉइंट व्हेन पासिंग
पॉइंट, क्या है पासिंग पॉइंट आपके 10 और 4। तो क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। y माइनस y1 की है 4, स्लोप इसको आप m भी बोलते हो, क्या है ये m होता है, 1/5 x माइनस 10। अब आप क्या करवाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवा दोगे, इस 5 को इधर, ये आपका ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है ताकि आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 10। तो 5y माइनस 4 है ये, 5 4 20 इक्वल टू x माइनस 10। इन दोनों को आप x की तरफ ले जाओ, क्या करोगे, x की तरफ ले जाओगे। तो x माइनस 10 माइनस का 5y प्लस का 20 इक्वल टू 0, x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा आंसर किसका, स्ट्रेट लाइन जो आपने कहाँ से ड्रा की, इसके एल्टीट्यूड से। बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से वो आपका क्या क्या चेक करेगा कि इसको 2 स्ट्रेट लाइन है, वो अगर परपेंडिकुलर है तो इसको नॉलेज है कि नहीं है कि ये एल्टीट्यूड सेकंड का एल्टीट्यूड या सेकंड का लाइन का स्लोप है वो कैसे फाइंड आउट कर रहा है बच्चा। ठीक है, यहाँ से पूरे चैप्टर की नॉलेज वो चेक कर रहा है। पासिंग पॉइंट फॉर्म, 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म भी चेक कर लिया, और इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर और उसको स्लोप की कंडीशन पता है या नहीं पता वो भी होगी इसी क्वेश्चन से, और ट्रायंगल की भी नॉलेज होगी। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपसे ए से एल्टीट्यूड होते ए डी की इक्वेशन ना पूछकर बी ई की पूछ ले, बी से होती हुई कोई बी ई की पूछ सकता है, सी एफ की पूछ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। ई अगर एल्टीट्यूड है तो इक्वेशन आप स्लोप ऑफ एसी फाइंड आउट करोगे, अगर वो बी ई की इक्वेशन फाइंड आउट करवा रहे हैं, जो एसी का स्लोप होगा उसका -1 अपॉन करोगे आप, तो वो आपका किसका स्लोप हो जाएगा, एसी का। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखना एक बार, एडी परपेंडिकुलर दे रखा था उसने किसका, एडी परपेंडिकुलर दिया उसने बीसी का। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन अप्लाई किया हमने, कौन सा रिजल्ट, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप की प्रोडक्ट है वो क्या होती है, -1। तो स्लोप ऑफ एडी और स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें पता है, हमें बीसी का स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि बीसी के आपके दोनों पॉइंट दे रखे हैं। तो स्लोप ऑफ बीसी 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये आपका x2 है, ये y2, ये x1, ये y1। तो फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया, आपका जो स्लोप ऑफ बीसी है वो माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर हम स्लोप ऑफ एडी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी का स्लोप आ गया आपका -5। तो यहाँ से हमने एडी का स्लोप निकाल लिया 1/5, जिसको आप एम भी बोलते हो। अब इक्वेशन ऑफ एडी फाइंड आउट करोगे तो पासिंग पॉइंट 10 और 4 है, स्लोप आ गया आपका 1/5। तो इक्वेशन 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y1 आपका 4 है, x1 आपका 10 है, स्लोप आपका 1/5 है। क्रॉस करवा दिया, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू x माइनस 10, 5y माइनस 20 x माइनस 10, सबको एक साइड ले आए और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप स्मार्टली वर्क किया करो, केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे फोकस मत करो, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि उससे रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन वो एग्जामिनर घुमा के दे देता है कि एडी का स्लोप, अगर आप एडी की इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी आ गई तो इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि अगर वो सी एफ की पूछे या बी ई की पूछे तो आप पजल ना हो, आपका फॉर्मूला है वो क्लियर होना चाहिए। और अपनी जो ये क्लास है ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए
यूजफुल रहेगी और हर ट्रेड के लिए। कई बार कई बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या ये मैकेनिकल के बच्चों के लिए होगी या ये सिविल के बच्चों के लिए होगी या ऑटोमोबाइल वालों के लिए होगी। तो अपनी क्लास पॉलिटेक्निक की हर ब्रांच के लिए ये इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्वेश्चन 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है? 2 और 5 से। और कट ऑफ कहां से कट हो रही है? कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस। अब आपको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन पता नहीं आपको कैसा लगेगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म किस बच्चे को पता होगी? जिसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में से नहीं किया है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन क्या होती है आपकी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और ड्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू a और x की वैल्यू होती है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 और b ये होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर उसने बोला है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ पर अलग अलग थी ना। हो सकता है यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 ही है। ठीक है, x को अगर ये 3 पे काट रही है तो y को भी 3 पर ही काट रही है। तो ऐसे यहाँ पर अगर इंटरसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इक्वल इंटरसेप्ट है, इट मींस x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग मतलब x और y की वैल्यू कहां से पास हो रही है? ये x की होते ये y की पास होना। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट ये है। तो ये अगर आप यहाँ पुट करोगे x और y, क्या था? x बाई ए प्लस यहां से आप a क्या करोगे? इसी इक्वेशन से x प्लस वाई अपॉन में a इक्वल टू 1 लिख सकते हो। आपने a को एलसीएम ले लिया तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू a। अब x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 5। x में 2 की जगह पास हो रहा है, y 5 की जगह पर, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आ जाएगी? 7। कितनी आ जाएगी? 7। तो उसको आप कहाँ पुट करोगे? इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दोगे। पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी बहुत है। क्या था? पासिंग पॉइंट ये है कि इक्वेशन पास यहाँ से कर रही है, पास कर रहा है तो x और y, जैसे x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप y माइनस y1 करते थे तो x1 y1 ही होते थे। तो ये भी x1 और y1 है, x और y की वैल्यू ही है। और इक्वल इंटरसेप्ट, इस लाइन के ऊपर फोकस करो। इक्वल इंटरसेप्ट मींस जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, वो इक्वल इंटरसेप्ट है। दोनों की वैल्यू या तो a है या b है। ठीक है, दोनों जगह या तो आपको a और a लेना या b और b, कोई आपकी मर्जी जो आप लेना चाहो। तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1, इसका आपने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ से आपने एलसीएम लिया a, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई क्रॉस करवा दिया इक्वल टू a। अब x की जगह 2 पास कर रही ना, 2 और 5 से y की जगह 5 पुट किया तो a की वैल्यू 7, a की वैल्यू 7 वापिस इस इक्वेशन के अंदर पुट अप कर दी तो आपका क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होनी चाहिए। कहां तक इस क्वेश्चन डिस्कस हो गया? अब हमारे क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो थोड़ा सा लेंथी है,
क्या है, थोड़ा सा लेंथी। तो 17 की बजाय मैं 18 करवा देती हूँ, 18 थोड़ा इजी है। 17 को हम स्पेशल एक लेक्चर के अंदर डाल दूंगी मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेक्चर भी बड़ा ना हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लेंथ ऑफ सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अप टू, बताई थी ना एक इक्वेशन ऐसे बनते हैं जिसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म होती है जो, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे दी उसने 8, और मैं जो एंगल बना रही है यहाँ पर एंगल बनता था ना अल्फा, वो है आपका 120, कितना है 120 विद एक्स एक्सिस के साथ। कहां पर बना रही है, विद, यहाँ पर ने बना के यहाँ पर बना दिया उसने, यहाँ पर अल्फा 120 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाया। तो फाइंड द इक्वेशन, तो जब भी परपेंडिकुलर फॉर्म होती है तो हम इक्वेशन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, लाइन की नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी देगा इट मींस वो क्या दे रहा है, ये P है, तो P की वैल्यू कितनी दे दी उसने 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। ये हमारी किसी भी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म होते हैं। नॉर्मल फॉर्म का भी यूज होगी जब आपको अल्फा मींस थीटा और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा, ध्यान रखना, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना भी डिग्री दे दे और P की वैल्यू दे देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू आपका 120 और P है आपका 8, तो x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल टू 8। अब आपको पता, आपके पास वैल्यू तो 0 से लेकर 90 तक है, तो इनको हम या तो 180 प्लस या 180 माइनस या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा पे तोड़ेंगे, ताकि साइन का साइन रहे, कोस का कोस, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको कैसे रख सकते हैं, 180 में से 60 गया तो 120 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस y साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू 8। अब मैंने क्वाड्रेंट आपको समझाए थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सॉरी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो स्कूल में यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव और सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, और एंगल है वो 180 माइनस थीटा वाला और 90 प्लस थीटा का लाई करेगा। तो 180 माइनस थीटा बन रहा है अपना, तो कोस 180 माइनस थीटा आपका कैसे ओपन होगा, माइनस कोस थीटा कैसे ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, इस एक्स को आगे लिख लिए ना, माइनस कोस 60 डिग्री, और साइन है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन तो इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन 60 इक्वल टू 8। यहाँ से इस माइनस को आगे लिख लो, एक्स कोस 60 प्लस वाई साइन 60 इक्वल टू 8। अब आपको अच्छे से पता है कोस 60 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 8। यहाँ से आप 2 एलसीएम ले दो, माइनस का x प्लस का √3y इक्वल टू 8/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपका, यहाँ से क्या आ गया, माइनस x प्लस √3y इक्वल टू 8 2 जा 16। इन दोनों को आप उधर ले जाओ, तो x प्लस का हो जाएगा √3y माइनस का प्लस का 16 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर किसका, नॉर्मल फॉर्म का। जब आपकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस थी वो कितनी दे रखी थी 8 यूनिट्स, और थीटा आपका कितना डिग्री बना रहा था 120 डिग्री। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन क्वेश्चन कौन कर पाएगा, जिसको मैं आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ आपके फायदे के लिए, कि लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को जरूर आप हल उसको 5 टाइम्स देख के हल्के में ना ले। अगर उस आपको वहां पर समझ में आ गया, एक टॉपिक समझ में आ गया कि लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, और
1 पॉइंट फॉर्म कौन सी होते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी होते हैं, सारी फॉर्म मैंने अच्छे से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, ये सब कुछ डिस्कस करवा दिया मैंने। तो अगर आपको वो अच्छे से क्लियर होगा तो यहाँ पर पासिंग पॉइंट कुछ भी दे दे, अल्फा कुछ भी दे दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी दे दे, हो सकता है एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 16 दे दे, 10 दे दे, और थीटा यहाँ पर 135 दे दे, तो आप पजल हो जाओगे। अगर 135 दे दे तो 180 माइनस 45 में आप ब्रेक कर लोगे, वही है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको पता सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। तो माइनस कोस नेगेटिव ओपन होगा, साइन पॉजिटिव, और आप वैल्यू पुटअप कर दो कहाँ से, टेबल से। तो इसका सिर्फ आपका कौन सा रहता है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर सिर्फ रह गया कौन सा, 17, जो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 को हम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी मैं आपको, ताकि उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए। इंपॉर्टेंट है 17 क्वेश्चन, इसीलिए मैं इस लेक्चर में नहीं करवाई। ये बड़े जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें कई बार आया है, इसलिए स्पेशल इसके ऊपर फोकस किया है मैंने, और इससे रिलेटेड मैं कोई दूसरा क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। और आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो क्या करोगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना